हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज 1000 महत्वपूर्ण जीके सवालों का महाकुंभ जो चल रहा है उसका तीसरा लेक्चर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट जिसका भी मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जिसका भी वीडियो देखना है टेक्निकल का, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस गीता मित्तल, न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी फर्स्ट है जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, देखिए इसको जो गीता मित्तल है, गीता मित्तल क्या है कि अभी जो है ना, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और इन्हें एलुमिना अवार्ड क्या क्या मिला, देखिए इन्हें एलुमिना अवार्ड से नवाजा गया, एलुमिना अवार्ड मिला है। ठीक है, और इसे नारी शक्ति पुरस्कार से भी मिला है। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इसके बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, मैंने निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिश राशि है? तो आदिश राशि उसे बोलते हैं जिसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कुछ उसका वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, किसी का डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आदिश राशि की बात करें तो आदिश राशि में क्या क्या आ जाता है? जैसे मान लीजिए कि स्केलर आदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, तो जैसे मान लीजिए दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसी तरह क्या होता है वेग, ठीक है, तो सॉरी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, प्लस समय भी आदिश राशि हो गया, और द्रव्यमान यानी कि मास। ठीक है, तो ये सब क्या आदिश राशि है। अब माने सदिश राशि की बात करते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, दोनों चीज़ होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सदिश राशि यानी कि सदिश राशि उसे बोलते हैं जिसका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं सदिश राशि जिसका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे वेलोसिटी यानी कि वेग क्या है, वेग आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, किसी का भी वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम क्या है, संवेग, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसको बोलते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसको क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका, विद्युत धारा जो है आपका अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? कॉपर का परमाणु क्रमशः क्या है, मतलब परमाणु नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या देखिए छोटा क्वेश्चन नहीं लगता, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको गलत मार्क आएंगे ना, इसीलिए आपको सभी क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा, आपको सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 37 किसका होता है? 37 होता है रुबिडियम का। 37 का परमाणु संख्या किसका है? रुबिडियम का, रुबिडियम। ठीक है, 27 की बात करें तो 27 किसका होता है? कोबाल्ट। ठीक है, और 24 किसका होता है? तो 24 आपका क्रोमियम का होता है, क्रोमियम। ठीक है, और 29 जो होता है कॉपर का होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन द मेटल। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में देखते हैं कि क्या क्या होती है। एक वाइट एलॉय होता है, इट इज ए वाइट, मतलब वाइट एलॉय होता है, जिस वाइट एलॉय और निकल का होता है, जिंक का होता है और कॉपर का होता है। वाइट एलॉय होता है, ठीक है, निकल का, और जिंक का, कॉपर का। ठीक है, यह निकल जस्ता, निकल और तांबा की एक सफ़ेद मिश्र धातु होती है, लेकिन इसमें नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर का मात्रा नहीं होता, यानी कि नो सिल्वर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का कलर जो होता है रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन करके एक हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है जो आरबीसी के अंदर होता है। हेमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर में होता है। आरबीसी का क्या काम रहता है कि वो आरबीसी क्या काम रहता है, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना, यही इसका काम होता है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक काम क्या होता है कि आरबीसी का काम करता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको रिमूव करता है, ठीक है। उन्हें CO2 को रिमूव करने के लिए काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, मतलब सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड को बोलते हैं। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ठीक है, आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे CH2O, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम बोलते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखिए बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, बेंजोइक एसिड का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला, तो C7H6O2, ये बेंजोइक एसिड का होता है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, मतलब समस्थानिक, तो इसके 3 होते हैं, ठीक है। जैसे 3 होते हैं, किस क्या क्या नाम होता है? प्रोटियम, प्रोटियम जिसको बोलते हैं H, इस तरह। और होता है कि ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम H21, और एक होता है ट्रिटियम 3H2, ये क्या है? 1 होगा। तो ये क्या है? आइसोटोप्स, आइसोटोप मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम परमाणु संख्या। इसको आइसोटोप मतलब देखिए सबका 1 है, यानी कि आइसोटोप्स मतलब सेम, नीचे जो है बेस वो सेम होना चाहिए, ऊपर वाला मास नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफाइन करना है। प्रोटियम के मास नंबर 1 है, और ड्यूटेरियम के लिए मास नंबर 2 है, ट्रिटियम के मास नंबर 3 है। तो इसका 3 आइसोटोप्स होता है। तो ऑप्शन आपका सी आपका राइट हो जाएगा, 7 का सी आपका राइट हो जाएगा। नेशनल टीचर डे ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए तो 5 अक्टूबर को, देखते हैं ऑप्शन को देखते हैं। तो 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल, मतलब विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 सितंबर के बारे में बात करें तो मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, रोकथाम, ठीक है। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, मतलब नेशनल टीचर डे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 जुलाई को क्या हो, कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का हिंदी में बोलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। इतनी सभी के बारे में डिटेल में बता दिए। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई क्या मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो होता है उसको हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड सुसाइड रिलेवेशन डे बोलते हैं, ऐसे होता है, सॉरी, इसको बोलते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के नाम से जाना जाता है, जो 10 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has become the first Indian state to implement the national policy on biofuel? निम्न में से कौन जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान, इसका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान हो गया। राजस्थान के बारे में जानते हैं, ठीक है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। और राजधानी जयपुर, और इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो राज्यपाल है माने गवर्नर कलराज मिश्र,
ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है राजस्थान के बारे में। राजस्थान में क्या है, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है, और हवा महल, जंतर मंतर, ये सब अल्बर्ट हॉल, तो ये सब जयपुर में है। डायप्टर इज ए यूनिट ऑफ, डायप्टर किसकी इकाई है, तो डायप्टर जो है पावर ऑफ लेंस, मतलब एक लेंस की क्षमता, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एक डायप्टर मतलब क्या होता है, एक डायप्टर इक्वल टू होता है 1 मीटर, ठीक है, एक डायप्टर इक्वल टू 1 मीटर होता है। मतलब किसी लेंस की फोकस दूरी अगर एफ है, किसी लेंस की अगर फोकस दूरी एफ है तो एफ मीटर हो, तो उसकी प्रकाशित मतलब पावर जो होगा, पावर हो जाएगा 1/f, ठीक है, 1/f, यही आपका होता है डायप्टर होगी, ठीक। तो पावर का रिलेशन 1/f होता है, मैंने फोकल लेंथ के मैंने फोकस का जो डिस्टेंस होता है 1/f हो जाता है p, इसको डायप्टर होता है, 1 डायप्टर इक्वल टू 1 मीटर, तो पावर ऑफ लेंस यूनिट होता है, डायप्टर इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, मैंने एक लेंस की क्षमता जो है वो डायप्टर इसका यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी आपके नीति आयोग के चेयरमैन हो गए। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। और मुख्यालय इसका कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और इसमें उपाध्यक्ष कौन है, अभी राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार जी। और सीईओ कौन है, सीईओ जो है अमिताभ कांत जी है जो सीईओ है। और इसका जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग का हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है, तो घुलनशील होने वाली BC, आपको याद रखना BC जो है ये घुलनशील होती है, और KADE जो होती है ये घुलनशील नहीं होती है। ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल बोलते हैं इसको, फैट सोल्यूबल। और BC जो होता है उसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। तो इसमें पूछा क्या है, विच वाटर सोल्यूबल, यानी कि बी ऑप्शन में, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है, यानी कि टाइम पीरियड मैंने सरल लोचक का आवर्त काल, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है 2π/√L/g। तो किस पे इस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, सेंटर ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, क्या मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ऑप्शन सी आपका द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से कौन सा डिफ्लेक्ट होता है, तो बीटा रे जो होता है ना, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज होता है उसका, तो बीटा रे आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज रेज जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी चार्ज रे होता है वो डिफ्लेक्ट करता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो बीटा किरणें जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है क्योंकि उन पर तीर्णावेश होता है, ठीक है। आवेशित किरणें, जो आवेशित किरणें होती है चुंबक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए जो बीटा रेज हो ना वो डिफ्लेक्ट करता है, तो जब भी चार्ज पार्टिकल होता है तो कब डिफ्लेक्ट करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है, बाय मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसी कारण वो डिफ्लेक्ट करता है। तो बीटा रे डिफ्लेक्ट करेगा, गामा रे, यूवी रे, रेडियो वे दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी, यदि एक वस्तु का पृथ्वी तल पर द्रव्यमान m है तो चंद्रमा तल पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए मास ऑफ बॉडी जो होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट जो होता है, वेट मैंने वस्तु का द्रव्यमान नियमित रहता है, लेकिन वस्तु का जो भार होता है बदल जाता है, यानी कि जो वेट होगा मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेट जो होगा चंद्रमा पे यानी कि मून पे m/6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका
राइट हो जाएगा, m/6 हो जाएगा। सॉरी, वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मास ऑफ द सरफेस ऑन द मून मास सेम ही रहता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वेट बोलता तब m/6 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ज होता है। ठीक है, अर्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एशियन गेम 2018 हु ओन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया, मैंने एशियाई खेलों 2018 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, बजरंग पुनिया को क्या क्या अवार्ड मिला है? 2015 में अर्जुना अवार्ड मिला है, अर्जुना अवार्ड। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, और पद्मा श्री भी मिला है, यानी कि पद्मा श्री अवार्ड भी मिला है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये 3 अवार्ड इनको बजरंग पुनिया जी को मिला है। ठीक है, अब बजरंग पुनिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट, मैंने जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो धातु होता है यानी कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड यानी कि हवा के साथ रिएक्ट करके जो धातु है ऑक्सीजन का रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उसका वेट इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब इनमें से कौन सा एक निष्क्रिय गैस नहीं है? इनर्ट गैस को बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, इसका और एक नाम होता है नोबल गैस बोलते हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ना इसका रंग होता है, ना इसका गंध होता है, ना इसका स्वाद होता है, कुछ भी नहीं होता इसका। ठीक है, तो नियॉन, आर्गन, जेनॉन जो है ये नोबल गैस होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो नोबल गैस नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ चौधरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो सौरभ चौधरी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो शूटिंग से, यानी कि निशानेबाजी। ठीक है, तो शूटर होते हैं, ऑप्शन सी। अब देखिए इनके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने, सौरभ चौधरी जी जो कहाँ से थे? देखिए 2018 में इन्हें एशियाई खेलों में 10 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल मिला था। एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडल मिला, यानी कि स्वर्ण पदक मिला था 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में, 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट होता है उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था, और इसे अर्जुना अवार्ड भी मिला है। ठीक है, और इनके कोच देखिए, इनको अर्जुना अवार्ड भी मिला है, और इनके कोच जो हैं, कोच का नाम है अमित सियोरेन। इनके जो कोच हैं सौरभ चौधरी के, अमित सियोरेन है, और ये जो मेरठ से हैं और सबसे यंगेस्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट है। जब इनको एशियन गेम में इसको गोल्ड मेडल मिला था सबसे कम उम्र के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट पुलिस म्यूजियम ऑफ इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया था? क्या गया था, ये बहुत पहले क्वेश्चन था, तो क्या गया था, क्या जाएगा नहीं, पहले हो चुका था, तो कहाँ था? दिल्ली में। अब दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के जो सीएम है यानी कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, और यहाँ पर लाल किला है, ठीक है, और कुतुब मीनार है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर भी है, अक्षरधाम मंदिर। इतना जो है फेमस चीज़ यहाँ पर दिल्ली में है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, नीम में से किसकी सहायता से पत्तियों को गिरने से रोका जा सकता है? तो एक हार्मोन है
साइटोकिनिन्स एक हार्मोन है जो पत्तों को झड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? तो देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो सबसे ज़्यादा किस में? ठोस में होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर 10 to the power -15 इज, मैंने 10 की घात -15 के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए नैनो जो है, नैनो मतलब 10 to the power -9, ठीक है। पिको मीन्स 10 to the power -12 और फेम्टो मीन्स 10 to the power -15 और ऑटो मीन्स 10 to the power -18। तो पूछा क्या 10 to the power -15, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मैंने प्रबल अम्ल का pH मान कितना होता है? देखिए 7 जो होता है वो न्यूट्रल का होता है। अब इधर जाएंगे तो क्या होगा? 14 तक जा सकते हैं। इधर मिनिमम कितना जाता है? वो 0 तक। तो इधर जब जाएंगे तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मैंने बेस का स्ट्रेंथ, मतलब बेस का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इधर, ठीक है। और इधर जाएंगे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने अम्ल जो होगा आपका 0, जिसका 0 pH वैल्यू होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा और उसका सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें और अभी तक आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस सभी कंसेप्ट को सीखें। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं रोज़ क्विज पोस्ट करता हूँ पोल के माध्यम से, और मैं करंट अफेयर भी डाल रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे। तो आपको प्लेलिस्ट में करंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, रीजनिंग का भी कर सकते हैं, मैथ का भी कर सकते हैं, जीके का भी कर सकते हैं और टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कर सकते हैं। तो सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से देखें। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।